Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine. चलिए बेटा, आज के सेशन में हम चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड तक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सुनेंगे, ठीक है? सभी लोग तैयार हो? Yes, sir. देखिए, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखो कि जिसका नाम लेंगे वो अनम्यूट होके आंसर देगा, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, सबसे पहले साक्षी, चलिए आप बताइए, जाकी को एक दिन डाक का थैला लेकर आने में देर क्यों हो गई थी? इस देर का उसे क्या परिणाम मिला? कजाकी को डाक का थैला लेने आने में देख देर नहीं बताना हुई बेटा, साक्षी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप सामने देखिए, स्क्रीन पर देखिए, लर्न करने को कहते हैं ना, तो आप देख के क्यों बता रही हो? आपकी जो आंखें हैं ना उससे पता चलता है आंख की पुतली से कि आप देख कहाँ पे रहे हैं। बिल्कुल सामने से देखिए, बताइए। कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देरी क्योंकि उसका परिणाम यह है कि उसे जल्द ही हिरन का बच्चा लेकर आना था। गौरव आप बताएंगे इसी क्वेश्चन को? यह है कि गौरव आप बताएंगे इस क्वेश्चन को? गौरव सामने देख कर। मैम कजाकी को ये क्यों देर हो गई कि मैम हाल से मैम हिरन का बच्चा लाना था। उसे हाल ही से नहीं बेटा, जल्दी देर हो गई थी क्योंकि वो जंगल में हिरन का बच्चा लेने गया था ना। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए दूसरा क्वेश्चन साक्षी आपसे, कजाकी क्या काम करता था? आप बताइए पहले, कजाकी का काम क्या था? अपने दिमाग की तरह बताइए, आपने चैप्टर कई बार पढ़ा होगा, कजाकी क्या काम करता था? कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन जो आपके इसमें क्वेश्चन वही, यानी चैप्टर्स पे आधारित हम क्वेश्चन बना के भी तो पूछ सकते हैं आप लोगों से, इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखना। अभिनय पांडे बताएंगे। कजाकी का काम यह था कि मैम उसके बच्चे का ख्याल रखे। ये काम था? चलिए अनुष्का आप बताइए। मैम कजाकी एक डाकिया था। हाँ, डाकिया था, कजाकी डाकिया था जो डाक लाने और ले जाने का काम करता था। इसका आंसर इस तरह से होगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए सब लोग म्यूट रहिए, जिसका नाम लेंगे वही अनम्यूट होके बोलेंगे, नहीं तो बगल से आवाज आना है किसी की। चलिए उसका नाम बताएंगे। Yes, ma'am. बालक का क्या नाम था? जो इस कजाकी स्टोरी में जो बालक है उसका नाम क्या था? मुस्कान। हाँ बेटा, मुस्कान ने प्रेमचंद। आप क्यों बता रही हो? मैम प्रेमचंद। हाँ प्रेमचंद, जिससे पूछा जाए उसी को बताना है। मैम हमें बताया है। अच्छा ठीक है, ठीक है।
हाँ चलिए अगला क्वेश्चन यशवर्धन बताएंगे। लेखक की माँ का स्वभाव कैसा था बेटा? लेकिन आप बुक भी तो ला लिए, बुक भी नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के पास बुक भी नहीं है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? इस पाठ में है ना अनेकार्थक शब्द। यशवर्धन बताइए। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप चैप्टर 3 तक पढ़ा दिया गया, उसके बाद ज्वाइन किए हो। चलिए शिखर को पता है, शिखर बताएंगे। शिखर बताएंगे। वो बहुत दयालु थी। लेखक की माँ और क्या था Yes, ma'am. उनके स्वभाव में और क्या विशेषता थी? चलिए दूसरा क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं बेटा? बताइए शिखर, आपसे ही पूछ रहे हैं शिखर। जो एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये क्या अनेक का बोध कराते हैं? उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शिवान्या बताएंगे। यस मैम। हम सब सुमन एक उपवन के कविता का मूल भाव क्या है? शिवान्या। मैम हम सब एक ही के फूल है मैम। हम सब एक ही बगीचे के फूल है। चलिए आस्था आप बताइए। आस्था। सुमन एक उपवन कविता का मूल भाव यह है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, बरखा आप बताएंगी। फूलों की जगह तारे, पत्ते, नदियां आदि होते तो वे अपने बारे में क्या बताते? मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। मैम हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा था। आपने राइट नहीं किया है उसको? नो मैम। तो आपको वीडियो देखनी चाहिए थी ना पहले के, जितने भी आप चैप्टर पढ़ाया गया है सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं उस पे यूट्यूब पे। आपको देख जब आपने ज्वाइन किया उससे पहले का वीडियो, आप लोगों को जो लोग पीछे ज्वाइन किए हैं उनको पहले का तो जुलाई में का वीडियो देख, कितना वीडियो था उसको आपको देखना चाहिए। चैप्टर 2 चैप्टर सब पे नेम भी पढ़ा रहता है, आप देखते कि हाँ कैसे पढ़ाया गया, उसके आधार पे प्रश्नों का आंसर लिख सकती थी ना। इसमें कितने लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है? हैंड शो करेंगे बेटा। तो आप लोग यूट्यूब पे अपना मोबाइल में देखेंगे और जुलाई में जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं हिंदी के उसको आप देखेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है? आई बात समझ में? अब फिर से दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो जो आपका अनकम्प्लीट हो आप उसको हिसाब से जुलाई में देखिए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर जुलाई में ही पढ़ाया गया है, ठीक है? तो जुलाई में आप ओपन करेंगे। यस मैम। चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का 3-3 4-4 दिन लगा है, वीडियोज बने हैं,
उसको आप देखें, ओपन करें, उसमें कैसे पढ़ाया गया उसको देखें, क्योंकि हम किसी को लिखा तो नहीं रहे हैं ना, पढ़ा के समझा रहे हैं, तो आपको भी वीडियो देखेंगे तो आपको भी वही दिखेगा। आई समझ में? और सारा आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बीच में जिस दिन आप सेशन नहीं लेते हो उस दिन का वीडियो आपको देखना चाहिए कि मैम आज क्या पढ़ाई है, आज हमने भी सेशन नहीं लिया, तो बाद में वीडियो देखो जब मोबाइल आपकी खाली हो पेरेंट्स से मांग के कि आज हम सेशन नहीं लिए हैं, तो मैं वीडियो अपलोड क्या हुआ, आज क्या पढ़ाया गया है, उसकी जानकारी लेने के लिए। ये सब सारी चीजें आपको करना चाहिए ना। चलिए सिमरन आप बताएंगे, आपने पढ़ा है? हाँ चलिए आप बताइए। एक सूत्र में बंधकर हम क्या सीखते हैं? मैम फिर से बोलिए। फूलों ने एक सूत्र में बंधकर, फिर से बोलिए। चलिए फूलों ने एक सूत्र में बंधकर क्या सीखा है? मैम फूलों ने एक सूत्र बसकर हंसकर जीना सीखा है। संजना बताएंगी। संजना, संजना पासवान, हैंड्स Yes, अप ma'am. बोलिए बेटा, क्या सीखा है फूलों ने एक सूत्र में बंधकर? फूलों ने एक आवाज आपकी नहीं आ रही है। और कौन बताएगा? हैंड्स अप कीजिए। आदित्य और आदर्श नहीं बताएंगे? चलिए आदर्श बताएं। आदर्श क्वेश्चन बोलिए। फूलों ने एक सूत्र में बंधकर क्या सीखा है? मैम फूलों ने एक सूत्र बनकर जीना सीखा है। अनुष्का आप बताएंगी। फूलों ने एक सूत्र में बंधकर गले का हार बनना सीखा। वेरी गुड। देखिए कितने लोगों से क्वेश्चन किए, किसी ने सही नहीं बताया। हर चीज टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए ना। प्रश्न लिखा भी तो है, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, तो वही तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। एक सूत्र में बंध के फूलों ने क्या सीखा? फूलों का श्रृंगार किसके लिए है? हैंड्स अप कीजिए। फूलों का श्रृंगार किसके लिए है? अभिनय पांडे, अभिनय पांडे। मैम फूलों का शिकार मैम तितलियां होती हैं। तितलियां होती हैं? तो कहाँ पढ़ रहे हो आप? फूलों का श्रृंगार किसके लिए है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके बुक में, लिखा हुआ आप करें फूलों का श्रृंगार तितलियां होती हैं। बरखा बताइए। बरखा बुक देख के बताएंगे। हाँ बुक में क्या ढूंढ रहे हो, याद क्या किए हो? बरखा आप बताइए बेटा। हैंड शो कर रही थी अभी। पहले अपने आप को म्यूट हो कीजिए बरखा। हाँ बताइए। धनी निर्धन के हाँ धनी और निर्धन के लिए है, सभी के लिए है। धनी निर्धन कैसे शब्द हैं? कितने लोग बता पाएंगे किस प्रकार के शब्द हैं वो? नैना बताए। नैना। विलोम शब्द है। पूरा संसार एक घर है। आप लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? हैंड्स अप कीजिए। यस मैम।
पूरा संसार एक घर है, कितने लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं ना? चलिए आदित्य, आप अपने अपने विचार बताइए इस पर। आदित्य सिंह, यस मैम। बताइए आपका क्या विचार है इस पर। हमारा ये विचार है कि हाँ बताइए बेटा। सभी का 6 बताइए बेटा। अनुष्का आप बताइए। अनुष्का, हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें। पूरा संसार एक घर है, घर के समान है। ये विचार है आपका कि हम आपस में मिलजुल कर रहे। कविता के आधार पर बताइए, Yes, ma'am. कविता के आधार पर सोच के बताइए। साक्षी बोलेंगी, चलिए बताइए साक्षी। मैं हम सब मिलकर रहे। मिलकर रहे, यही इतना होगा आपका विचार। थोड़ा बड़ा विचार व्यक्त करना तो खाली एक ही विचार है। बहुत सारी चीजें कविता में बताई गई हैं। शिवांगी त्रिपाठी, चलिए आस्था बताएंगे। शिवांगी त्रिपाठी बताइए। बताइए शिवांगी, जल्दी कीजिए। थोड़ा स्पीकर को दूर कीजिए अपने माउथ से, बहुत करीब लोगी तो आवाज बनकेगी। थोड़ा दूर करके बोलिए शिवांगी। सही आंसर कोई नहीं दे रहा। चलिए आस्था आप ही बताइए। पूरा संसार एक घर के समान है। इस पर मेरे यह विचार है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी एक दूसरे से युद्ध नहीं करना चाहिए। अभिनय पांडे आप बताइए, आपका क्या विचार है इस पर। मैम, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अच्छा बताइए, हमने इस संसार को अपना घर क्यों मान लिया? ऐसी क्या खूबी थी जो हमने घर मान लिया? आप हम सब सुमन एक उपन के चैप्टर को पढ़े हो, आप उसके बारे में आप मूल भाव भी जान रहे हो, तो आप बताइए ना कि पूरा संसार को घर हमने क्यों मान लिया? हाँ बताइए बरखा। संसार हमारा घर है, क्योंकि जब हम लोग मुश्किल में होते हैं तभी हमारे संसार के लोग हमारी मदद करने के लिए आते हैं। अनुष्का, संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे रहा है हमें। और कितने लोग बोलना चाहेंगे इस विषय पर? अभिनय पांडे है दिखा रहे, चलिए बताइए। अभी तो आपने एक ही लाइन में खत्म कर दिया था। हम सभी लोग इसलिए वह अपना घर मानते हैं। हम संसार में अगर मदद करते हैं कि हमारी मदद करो तो मदद कर देंगे। हाँ बेटा, चलिए इसका देखिए विचार आपको व्यक्त करना हो तो आप कविता को पढ़े हैं, मूल भाव जान रहे हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के, यानी पूरा यह संसार ही एक बगीचा है।
और हम लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए सभी लोग ईश्वर की संतान है। जैसे एक माँ बाप के सभी लोग होते हैं एक घर में, वैसे पूरा संसार हमारा घर है। हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है, एक ही मिट्टी में हमारा बनाया, हम इसी मिट्टी में सब खेले बड़े हैं। एक ही सूरज की रोशनी हमें मिली है, एक ही चंद्रमा की किरणें हमें मिली है। इसीलिए इन सब चीजों को बताते हुए आप बताएंगे हमारा घर इसीलिए है क्योंकि सारी चीजें हमें एक जैसी मिली है। जैसे घर में 4-5 लोग भाई बहन होते हो तो क्या सबको अलग अलग चीजें मिलती हैं? माँ बाप का प्यार, खाना पहनना, सबकी देखभाल, सबकी पढ़ाई लिखाई एक जैसी तो होती है। हाँ? यस मैम। यस मैम। तो आपकी किस्मत है कि आप बड़े होकर यस मैम। लाइफ में, लेकिन माँ बाप तो सारी सुविधाएं एक जैसे देते हैं ना। हाँ, ऐसे ईश्वर ने भी हमें, ईश्वर ने जो दिया है वो सब हमें एक जैसा दिया है, एक ही जैसे सबको बनाया है। हाथ पैर आँख नाक, धूप सबके लिए है, वर्षा सबके लिए, हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है ना, फूल सबके लिए, खुशबू सबके लिए है। सारे चीज सबको दिया है ईश्वर ने एक जैसा। वो तो मेहनत करके पढ़ लिख रहे हैं, जो नहीं मेहनत पढ़ रहा है ना। ये सब सारी चीजें इसको आधार पे रखते हुए हम ईश्वर इस संसार को अपना घर मानते हैं। ऐसा उत्तर दीजिए। आप 4th में पहुंच गए हो। एक लाइन में किसी का आंसर देके समाप्त मत कीजिए। तो विचार व्यक्त करना हो तो विचार व्यक्त करने के लिए आपको कम से कम 10 लाइन बोलना पड़ता है। मूल शब्द बताना हो तो 10 लाइन की व्याख्या करना होता है। ठीक है? आस्था, अनुष्का, सब लोग समझ रही हो ना? सभी लोग आपसे इस तरह से बताइए। चलिए, कविता में जो प्रतीकात्मक शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ कितने लोग बता सकते हैं? प्रतीकात्मक शब्द, कुछ शब्द है आपकी आवाज नहीं आ रही है। कविता में कुछ शब्द प्रतीकात्मक हैं, यानी प्रतीक के रूप में दिए गए हैं। वे शब्द कौन से हैं उसका अर्थ आप बताएंगे। कितने लोग बताएंगे? हम क्वेश्चन को केवल घुमा के पूछ रहे हैं। क्वेश्चन सारा आप लोग पढ़े हो, सब पता है, उस घुमा के पूछ रहे हैं। देखते हैं कितने लोग कंफ्यूज होते हैं, कितने लोग बता पाते हैं। हाँ, आदित्य बताइए। आदित्य हैंड शो कर रहे, बताइए बेटा। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हैंड दिखा रहे हो केवल, आवाज नहीं सुन रहे हो मेरी। और कोई बताएगा? हैंड शो कीजिए। कविता में आए प्रतीकात्मक शब्दों का मिलान करें। मिलान आपने किया है तो अर्थ नहीं बता सकते हो आप? आस्था कंफ्यूज हो रही हो? आस्था, अनुष्का, अनुष्का समझ गई। चलिए अनुष्का बताइए। मैम, उपवन का संसार, सामने देख के, स्क्रीन पे देख के बताइए, नीचे नहीं। सुमन सब प्राणी, कांटा परेशानी, मैम माली ईश्वर। हाँ, उपवन बगीचा, ये तो प्रतीकात्मक शब्द है। आई समझ में ना? आस्था आप तो समझ में आ गई सबके? प्रतीकात्मक क्या होता है? जो प्रतीक के रूप में, जैसे हम किसी चीज की तुलना करने के लिए हम दूसरा शब्द बता रहे हैं। जैसे हमने तुलना किया, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता की मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं?
चंद्रमा से ना, तो चंद्रमा चंद्रमा से। शब्द हो गया। ठीक है, आपको उसी प्रतीकात्मक शब्द को बताना था। आपने इसको लिखा भी है, मिलान भी किया है, लेकिन जो समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, और जो सफल छात्र होते हैं, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, बुद्धिमान, वे छात्र जल्दी से पकड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या मैम पूछ रही है। ठीक है, चलिए यस मैम। अगला क्वेश्चन हमें आप पढ़ते उपसर्ग आपको पढ़ाया गया है सेकेंड चैप्टर में। तो उपसर्ग Yes, ma'am. किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? हैंड्स कीजिए। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, किस शब्द को उपसर्ग कहते हैं? इतना सभी लोग बैठे हो, केवल 2 लोग सुनाएंगे, बाकी लोग श्रोता बन के बैठे हो। एक बार बरखा। क्वेश्चन फिर से बोलिए। बरखा बताइए बेटा। उन्हें कहते हैं वर्ड के पीछे जुड़कर उसके अर्थ बताते हैं। आप तो उल्टा कर दी बेटा, हमने उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग किसे कहते हैं? चलिए आशा बताइए। जो शब्दांश मूल शब्द हाँ। के आगे जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। दुकान, दुनिया। हाँ, दुनिया, दुनिया शब्द कैसे होगा बेटा? देखिए मूल शब्द होना चाहिए ना। अगर हम प्रत्यय लगा रहे हैं, उपसर्ग लगा रहे हैं, तो उसका मूल शब्द सार्थक होना चाहिए। पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, सार्थक शब्द होना चाहिए, निरर्थक नहीं। अगर हम उस पे उपसर्ग हटा लें तो जो शब्द है उसका सार्थक होना चाहिए। प्रत्यय हटा ले तभी शब्द का सार्थक होना चाहिए। जैसे आपने दुकान कहा तो दु हटा लिया गया तो कान, कान सार्थक शब्द है, कान का अर्थ निकल रहा है। मैम दुबला। तो दुकान का मतलब दूसरा। मैम दुबला। हाँ बेटा, दुबला। हाँ, बला, बला शब्द है अपने आप में सार्थक, दू लगा लिए तो दुबला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर, उप उपसर्ग से बने हुए शब्द बताएंगे कितने लोग? कम से कम 3 शब्द बताइए। चलिए एक एक ही बताइए। मैं एक बार फिर से सब दोनों का उप, ऊपर, उप उपसर्ग, उपसर्ग अलग चीज है। ऊपर, हाँ चलिए शिखर बताइए। सामने देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पे देखिए पहले। मैम उपवास। हाँ, दूसरा शब्द कौन बताएगा? शिवान्या, शिवान्या। मैम ज्ञान। हाँ, मैम अपमान। आप नहीं, अब आप शब्द भूल रहे। उप हम कहे हैं ना, शिखर आप बता चुके हो। दूसरा कोई बताएगा? दूसरा, लेकिन शब्द को बदल के बताना है, एक ही शब्द को नहीं रिवाइज करना है। यस मैम। हाँ समझ गए। अभिनय पांडे हाथ दिखा रहे हैं, बता, चलिए बताइए अभिनय पांडे। हाँ मैम उपवन। उपवन तो बताए ही है शिखर, आप दूसरा सब बताइए ना। मैम उपज्ञान। उपज्ञान नहीं होगा,
हाँ हाँ, चलिए ममता ममता बताइए। ममता, उपहार। उपकार, वेरी गुड बेटा, उपकार। और तीसरा शब्द कौन बताएगा? अनुष्का, आप सब लोग हाथ उठाइए। मैम उपहार। उपहार। और कोई शब्द? यशवर्धन, आप बताइए। उपनाम, वेरी गुड, उपनाम भी होता है। और कोई बनेगा उप से? हाँ, आदित्य। मैम उपकार। उपकार, उपकार, उपमान, उपवन, उपनाम, मैम उपहार। उपरोक्त। चलिए, ऐसे ही हार, हार मूल शब्द है, हार। हाँ, हार शब्द आप लोग जानते हो? हार, हार शब्द में को हम 3 उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अलग अलग 3 शब्द बताइए। हार शब्द में 3 ऐसे उपसर्ग लगाइए कि उसका अर्थ बदल जाए। हार शब्द में 3 ऐसे उपसर्ग का प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ अलग अलग बदल जाए। अभिनय पांडे, चलिए बताइए। हिरन। हार, हार आना चाहिए। हार शब्द रहे लेकिन उसमें उपसर्ग द्वारा उसके अर्थ को परिवर्तित करना है आपको। कोई भी उपसर्ग लगाइए हार के आगे, उसका अर्थ बदल जाए। चलिए आस्था, बताइए। मैम उपहार। वेरी गुड। हाँ, अब बताइए अगला शब्द कौन बताएगा? जो शिखर, चलिए बताइए। उपहरण। आपका गलत हो गया। हाँ, चलिए यशवर्धन बताएंगे। हाँ, नहीं आवाज आ रही है, तेज बोलिए। अपहरण। अहंकार। हार शब्द रहे, आपका मूल शब्द नहीं परिवर्तित करना है। मूल शब्द नहीं परिवर्तित करना बेटा, मूल शब्द जो कहते हो रहेगा, उसके आगे के उपसर्ग को आपको बदलने हैं। देखिए जैसे हार है, उपहार, उप लगा दिए तो उपहार हो गया, है ना। प्र लगा दिए तो प्रहार हो गया, सम उपसर्ग लगा दिए तो संहार हो गया। बदल गए ना अर्थ? यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए बेटा अगला, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिए। प्रत्यय, प्रत्यय जैसे आपका उपसर्ग आपने पढ़ा था मूल शब्द के आगे जुड़कर, ऐसे आपको प्रत्यय बताना प्रत्यय शब्द क्या है। हिंट दे दिए उसके बाद भी नहीं बता रहे हो। शिवांगी त्रिपाठी, आप बताइए। जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे जुड़कर यह कार्य करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धनवान, बलवान, मिठाई वाला, दूध वाला। हाँ बेटा, चलिए। हाँ, चलिए वान शब्द, वान प्रत्यय से बने कम से कम 5 शब्द बताइए। कितने लोग बता सकते हैं? किससे बोलिए? अलग अलग एक एक शब्द ही बताइए, देखते हैं कितने लोग बता सकते हो, लेकिन सबको अलग अलग शब्द बतानी है। वान, वान प्रत्यय से युक्त।
हाँ चलिए, पहले शिवान्या चौधरी बताएंगे सबसे पहले। मैम बलवान। बलवान। मैम राजपाल, चलिए आप बताइए, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है। राजपाल। मैम धनवान। धनवान। चलिए यशवर्धन। भगवान। बलवान तो बताई शिवान्या। बलवान हो गया, धनवान हो गया, 2 शब्द बन चुका है। भगवान। हाँ भगवान। चलिए अपने पांडे आप बताइए। भाग्यवान। भगवान भाग्यवान। अपने पांडे आप बताइए। भाग। क्या भाग? भाग्यवान तुम बता रहे हैं। मैम भगवान। हाँ मैम भगवान। भगवान। यस मैम। चलिए आस्था बताइए। मैम पकवान। पकवान। देखिए पकवान सभी लोग खाते हो ना, और पकवान को भूल बैठे हो। और भी शब्द हैं, और भी शब्द हैं वान से। संजना बताइए। संजना। संजना पासवान। चलिए बरखा बताइए। वंशी। हाँ वंशी। वंशी। वंशी क्या शब्द है? वान। वान पढ़ते हम पूछ रहे हैं, वो आप वंशी बता रही हो। गाड़ी वान नहीं होता है। वंशी। चलिए वाला। वाला प्रत्यय से बने सब बताइए। वाला। सभी लोग बता लेंगे वाला से, लेकिन सबको अलग अलग बताना है। एक शब्द को दोबारा नहीं रिवाइज करना है। आई बात समझ में? चलिए सबको बताना है, रिवाइज नहीं होगा कोई भी शब्द। चलिए हम शुरू से पूछते हैं राजपाल से। पहला शब्द राजपाल से। मैम मिठाई वाला। हाँ। दूसरा यशवर्धन। वाला। अभिनय पांडे। मैम ऊपर वाला। ऊपर वाला। गौरव। नीचे वाला। नीचे वाला कौन है? चलिए बताइए। ऊपर वाला बताएंगे अपने पांडे कौन है ऊपर वाला? ऊपर वाला आप बताए तो ऊपर वाला कौन है? हाँ मैम ऊपर वाला भगवान है। हाँ चलिए आपने सही बता दिया। नीचे में हम सब है। नीचे वाला हम सब। मैम नीचे मनुष्य है। ठीक है। चलिए बेटा सेशन का समय एंड हो रहा है, ठीक है। और भी अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। अब अगले सेशन में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अगले सेशन में न्यू चैप्टर 6 आपका चालू होगा। अच्छा बताइए ग्रामर कितने चैप्टर तक आप लोग को पढ़ाया गया है? आस्था। मैम 5 चैप्टर तक। 5। तो चलिए मैम। तो चाहे ग्रामर का न्यू चैप्टर हो, चाहे ऐसे वाला हो, दो में से कोई एक न्यू चैप्टर आपका होगा अगले सेशन में। यस मैम। चैप्टर यस मैम। आज का सेशन यही करते हैं। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। मैम गुड बाय।